नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम यानी अर्थात क्लास 10th की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक, और यदि हमारे पुराने वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तो ये चल ही रहा है, यदि वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की जो लिंक है वो हमने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से इन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, और हाँ, यदि आपको ये वीडियो लगे कि ये हमारे काम का है या हमारे हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है तो हमारे यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, इसमें चैप्टर का जो नाम है वो है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा हम आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ आपके सामने एक सारणी दी जा रही है जिसमें कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो आप पहले इनको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि यदि मान कर चलते हैं दो समीकरण हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो समीकरण होगा वो इस रूप में होगा कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c बराबर 0। इसके बाद है यहाँ पे a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 रूप का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वाले को क्या मान लेंगे, a1, इसको क्या मान लेते हैं a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये होगा c1 और ये हो गया c2। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यदि मानकर चलते हैं यदि हम कुछ मान रखते हैं, क्या रखते हैं मान, जैसे यहाँ पे मान फॉर एग्जांपल दिया है एक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है, प्लस 5 है बराबर में 0, जो भी हो। ठीक, तो यदि इनका मान निकालने के बाद क्या है, यदि ये मान निकालने के बाद यदि ये तीनों अनुपात क्या हो यानी गुणांक कैसे हो जाते हैं, समान हो, क्या हो समान, यानी तीनों मान बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। इस तरीके से आपको इस चित्र में बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। इसके बाद यहाँ पे यह कि यदि A1 यदि A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बराबर C2 के बराबर नहीं है, यानी A1 और A2 का ये दोनों मान किसके बराबर हो जाते हैं, B1 बटे B2 के बराबर हो जाते हैं, लेकिन जो C1 बटे C2 है ये बराबर नहीं है इन दोनों के। तो फिर जो रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समपाती। कैसी होंगी, समपाती होंगी। सॉरी, समपाती नहीं, समांतर होंगी। क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और इसके जो हल हैं वो होगा कि कोई हल नहीं है। क्या होगा, कोई हल नहीं है। और यहाँ पे समपाती रेखाओं के जो हल हैं वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसको आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो लाल ब्लैक कलर की जो रेखा है, इसके ऊपर एक लाल कलर की रेखा दिखाई दे रही होगी, तो इसके ऊपर क्या है, हर बिंदु पर इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जैसे अनंत बिंदुओं पर टच करेगी तो इसके भी क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। और इनका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। कैसे होगा, संगत होगा। ठीक,
इसके बाद दिया है यदि ये रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो ये क्या होंगी, कोई हल नहीं होगा क्योंकि टच ही नहीं कर रही यानी प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है। इसके बाद दिया है व्यवहार, तो इनका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, क्योंकि एक दूसरे के पास है ही नहीं है, जुड़े ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, असंगत। ठीक है। इसके बाद दिया है यदि A1 बटे A2 क्या है, A1 बटे A2 ही बराबर ना हो किसके, B1 बटे B2 के, तो C1 बटे C2 की हमें जरूरत ही नहीं है। केवल हमें इतना चेक करना है कि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के, तो रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और इनके जो यहाँ पे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इनका क्या होगा, एक अद्वितीय हल। क्या होगा, एक अद्वितीय हल का अर्थ होता है एक हल। क्या होता है, एक हल, क्योंकि ये रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है। यदि रेखाएं समपाती हैं, कौन सी हैं, समपाती हैं, तो अनेक हल होंगे। यदि रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। और यदि रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, तो ये एक अद्वितीय हल होगा। और व्यवहार कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन दिया है यदि एक समीकरण युग्म में संगत है तो रेखाएं होंगी। क्या होंगी, रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर अभी हमने आपको बता दिया है कि ये क्या है, संगत दिया है। क्या है, संगत है। तो यहाँ पे संगत आप देखिए वो किसमें किसमें है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए भी है और किसके लिए है, समपाती रेखाओं के लिए भी है। तो ये है कि प्रतिच्छेदी होंगी या वो क्या होंगी, समपाती होंगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे कितना दिया, अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और 27 जोड़ दें तो इसमें 27 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि 3 और 6 क्या है, 3 और 6 का योग कितना आ जाता है, 9 है। कितना है, 9। तो यहाँ पे बोले कि अंकों मतलब इसके अंक जो क्या है वो पलट गए हैं। क्या है, यहाँ पे पलटने के बाद बनी है, तो यही संख्या जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है यदि रेखीय समीकरणों का एक जोड़ा संगत नहीं है तब रेखाएं होंगी। तो हमने आपको समझा कि यदि संगत नहीं है तो रेखा कौन सी होंगी, समांतर। कौन सी होंगी, समांतर होने वाली है। कौन सी, समांतर, यानी समानांतर, समांतर या समांतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तब y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे समीकरण को लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 8। यहाँ पे हमारे पास x का मान कितना है, 3, तो हम x की जगह कितना रख देंगे, 3। तो 3 प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर 8 है और प्लस के 3 है। जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 5। यानी हमारा ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 का बराबर 0 का एक हल होगा। एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल या दो हल। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना। तो इसकी तुलना करेंगे a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 से। और इसकी जो तुलना है वो हम करेंगे किससे,
A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0 से। तो यहाँ पे x की गुणा में कुछ नहीं है, यानी a का मान जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद b के बराबर प्लस में क्या है, 2। c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद a2 का जो मान होगा वो क्या होगा, -3 होगा। b2 का जो मान होगा वो क्या है, -6 होगा। तो C2 का जो मान होगा वो प्लस का 1 होगा। इसके बाद जैसे हम मान रखेंगे तो 1 बटे में आ जाएंगे -3 बराबर, और 2 बटे में आ जाएंगे -6 और बराबर आ जाएंगे 5/1। ये सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक। तो 1 बटे -3 बराबर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 1 बटे में -3 और बराबर जो नहीं होगा वो होगा किसके, 5/1 के। तो ये वाली जो कंडीशन है, यानी A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। और ये वाली जो स्थिति है वो हमारी किसमें है, ये रही, यानी किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए। किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए। और यदि समांतर रेखा है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। इसके बाद आ गए हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दिया है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तब जो निकाय है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंगत। क्या कहलाता है, असंगत। इसके बाद जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखा है होता है, तब समीकरण निकाय संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत। इसके बाद है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा है। इसका उत्तर क्या होगा, सरल रेखा है। यदि रेखा समांतर है तो इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। इसके बाद है समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि। यदि आपको ये विलोपन और प्रतिस्थापन और बज्रगुणनखंड विधि यदि नहीं आती है तो आप इसका इस टॉपिक को समझने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आ गए हैं हमारे सत्य असत्य कथन। तो वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो ये जो कथन है ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद है रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण होता है, तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि युग्म का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ा। वो क्या होगा, जोड़ा, और कोई अकेली चीज जोड़े में नहीं हो सकती है। इसके बाद है बज्र गुणन विधि एक बीज गणितीय विधि है, तो ये जो हमारा कथन है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का आलेख प्राप्त होने पर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तो ये जो कथन है ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद है एक चर वाले रैखिक समीकरण के दो हल होते हैं, तो ये जो हमारा कथन है असत्य हो जाएगा, क्योंकि
एक चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो एक होते हैं और दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। ध्यान रखना, दो हल किसी के नहीं होते हैं। इसके बाद आ गए हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन दिया है कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो उसका जो आलेख होगा वो कैसा होगा? क्या दिया है कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो उसका आलेख जो है वो कैसा होगा? तो उसका जो आलेख होगा वो होगा इस तरीके से। क्या होगा? इस तरीके से। इसके माने दो समांतर रेखा होंगे। इसके बाद दिया है जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख जो होगा वो इस तरीके से होगा कि एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही होगी? प्रतिच्छेद। इसके बाद है दो प्रतिच्छेदी रेखा किस स्थिति में प्राप्त होती है? तो स्थिति में होती है तो क्या होता है? A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है किसके? B1 बटे B2 के। इसके बाद दिया है रेखाएं प्रतिच्छेदी होने पर कितने हल होते हैं? तो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं तो हल होते हैं हमारे कितने? एक अद्वितीय हल। केवल और केवल कितना? एक हल। अगला क्वेश्चन दिया है रेखा संपाती होने पर कितने हल होते हैं? तो इसका उत्तर है अनेक हल। क्या है? अनेक हल होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए पढ़ते रहिए डीडी स्टडी हब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।